जावेद राणा जी जो वन मंत्री है और आज के मुख्य अतिथि हैं, उनकी साथ आए मैडम जो मीटिंग में थी, अर्जेंट यहाँ से जा चुकी, एशिया साहब, हमारे पीसी साहब बड़े उदार दिल के, इनको ऐसा ही नहीं लगता ये पीसी साहब, ये तो ऐसे लगते हैं चलो हमारे आपके अपने बीच में, बड़े सरल स्वभाव के। पीछे वाइल्ड साहब, हमारे साथी कुमड़ा साहब, मौजम अली साहब, हमारे गुलाब नबी डार साहब, हमारे बशीर साहब जो रिटायर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और मान्यवर आपको अवगत कराता हूं, यहां पर 17 स्टेट के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए, जिसमें आपको क्यों हर स्टेट में हम चीफ गेस्ट की उन स्टेटों से माला गलवाते थे, फूल दिवाते थे, उनका रिगार्ड होता था, परंतु यहां फूल और माला का ये कहा कंसेप्ट नहीं है। तो इनका एक बार इंट्रोडक्शन वैसे मैं करा रहा हूं आपको, क्यों 15-17 स्टेट आए हुए हैं, तो ऐसा ना लगे वही आए हैं, उनकी उपस्थिति भी यहां दर्ज कराना जरूरी है। हमारे सबसे पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से पांडिचेरी, जो इंडिया का सबसे लास्ट है, पांडिचेरी से खड़ा होगा, अपनी ट्रेड यूनियन दिखा दे अपनी, ये अपनी वही पोशाक है, और ये अपनी तरफ से वो लेकर आए हैं, अपना ये सम्मान का साफा होता है इनका, ये चीफ गेस्ट को इनको सम्मानित करें उनको अपने साफा से भी। हमारे छत्तीसगढ़ से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, पंजाब से आए, हरियाणा से आए हैं, बिहार से आए हैं, बंगाल से आए, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, कहने का मतलब 17 स्टेट, ये सभी एक ग्रुप पर हाथ खा दो भाई, बाहर से आए, सभी की हाजिरी लग जाए, सभी की हाजिरी लग जाए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये भी आप उन शहीदों को सलाम करने के लिए आए हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत माता को नहीं, बल्कि विश्व को आबाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। ये वो आदमी हैं जो हमारे यहां पर डिफेंस में, पैरामिलिट्री फोर्स डिफेंस में, जो हमारे भाई बहन रिश्तेदार जो ड्यूटी करते हैं, ऑन ड्यूटी मारे जाते हैं या शहादत हो जाते हैं, वो एक देश के शहीद है, परंतु वन प्राणियों की रक्षा करते हुए ऑन ड्यूटी जो शहीद होते हैं, वो पूरा विश्व के शहीद है, धरती माता के शहीद, क्योंकि जो शुद्ध हवाएं चलती है उसके लिए कोई सीमा नहीं होती। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो सीमा है, वह जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स डिफेंस की सीमा है, परंतु पर्यावरण की कोई सीमा नहीं, इसलिए ये पूरा विश्व के शहीद है। इनको मैं अपनी तरफ से, अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ की तरफ से और आप सब उपस्थित साथियों की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, हमने पहली बार शहीद दिवस 2005 में हमने हिंदुस्तान का हृदय स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजन किया। उस टाइम वहां के चीफ गेस्ट तत्काल वन मंत्री भारत सरकार श्री नमो नारायण मीणा थे। वो था 27 सितंबर 2005। उनके सम्मुख हमने बात रखी कि पैरामिलिट्री फोर्स या डिफेंस में जो सर्विस करते हैं उनको शहीद का दर्जा है, परंतु फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की रक्षा करते हुए या पृथ्वी माता की रक्षा करते हुए उनको जो शहीद हो जाते हैं उनको कहते यही हो गया, इनको शहीद का दर्जा देना जरूरी है। हमने कहा कि पहली बार 27 सितंबर 2005 को हम पहली बार शहीद दिवस मना रहे हैं, इसलिए इस डेट को शहीद दिवस घोषित कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विभागों का गठन हुआ 1864 से शुरू हुआ, तो उन 5 डिपार्टमेंटों में शामिल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इनका इतिहास बहुत लंबा है, ऐसी कोई डेट दे दो जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। तो हमें सभी स्टेट के पीसीसी, सभी स्टेट के वन मंत्री, सभी स्टेट के एसीएस और हमारे एसोसिएशन के प्रधान, उनसे सबसे लेटर लिखा। हमने सबसे कहा कि इस तरीके शहीद दिवस नोटिफिकेशन कराना चाहते हैं, ऐसा कोई डेट बताएं
जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। तो किसी ने कहा जो विरप्पन जो चंदन तस्कर था साउथ में, उनके द्वारा काफी लोग हमारे मारे, संजय पाली, खनन जो IAS थे उनके थ्रू मारा। सरसार चंद वाइल्ड लाइफ तस्कर था, उनके थ्रू मारे गए। तो कहने का उन्होंने दिया, किसी ने गार्ड उस दिन हुआ वो डेट दी, किसी ने IAS शहीद हुआ वो डेट दी, किसी ने रेंजर शहीद हुआ उसने वो डेट दी। हमने कहा टॉप टू बॉटम, धरातल नीचे से लेकर ऊपर तक, जो PCF से लेकर वाचर तक जो शहीद वनों की रक्षा करते हुए वो शहीद है, उस पर कैडर की बात नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताते बड़ी खुशी होती, 1732 में भादो पक्ष दशमी बार मंगलवार 1732 में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 आदमी ने बलिदान दिया। और वो था, उसमें डेट लिखी हुई नहीं थी, उसमें था भादो पक्ष दशमी बार मंगलवार 1732 महासितंबर। तो हमने उसको पंचांग, हमारे चित्रकूट रामचंद्र जी जहां वनवास काट चित्रकूट, जहां के व्यास मुनि पांडे जो ज्योतिष के हमारे एसोसिएशन के नेता थे, जो ज्योतिष के काम करते थे, उनसे कहा कि इसकी डेट दो। उन्हें लिख कर दिया कि इनकी 11 सितंबर बनती है। हमने सभी राज्यों के उनको आके, हमने भारत सरकार को हमने लेटर लिखा कि ये 11 सितंबर कोई भी डिस्प्यूट डेट नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है। 11 सितंबर को वनों की रक्षा करते हुए ऑन ड्यूटी 363 आदमी ने बलिदान दिया। वो राजा, जोधपुर के राजा अभय सिंह के खिलाफ, जिन्होंने महल बनाने के लिए, ईंटों की थपाई करने के लिए, खेजड़ी के केड़ पाटने की आदेश दिए थे, उस आदेश के खिलाफ 363 आदमी ने बलिदान दिया। वो तो भादो पक्ष दशमी। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि भारत सरकार ने मई 2013 में अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 11 सितंबर हिंदुस्तान वन शहीद दिवस के नाम से जाना जाए। ये एक नई अचीवमेंट। इसके बाद हर स्टेटों में शहीद दिवस, हमने पिछली 20 साल से इसको लगातार, आज 21वां शहीद दिवस हमने 13 के बाद तो सरकार मनानी शुरू कर दी, पहले अपने भाईचारे के संगठनों से आपस में तालमेल करके। और सबसे बड़ी बात है, हमने इसको जिंदा रखा, इसको चलाते रखा। आज विपरीत परिस्थिति में जहां यहां आने के लिए मीडिया ने इतना भयंकर प्रचार कर दिया कि बस जम्मू कश्मीर में कोई जा नहीं सकता, फ्लड का बड़ा भयंकर प्रकोप है, सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई, सभी व्यवस्था रद्द कर दी गई। और तो क्या, 3 हमारे अब भी एयरपोर्ट पर बैठे गुजरात के साथी, वो उनकी फ्लाइट रद्द होगी। कहने का विपरीत परिस्थिति में अब भी 150 कर्मचारी अदर स्टेटों से यहाँ पर हाजिर है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के और बंगाल के, ये 24 घंटा जेल के सर यहां तक, कल रात परसों 15 को चले, रात को 11 बजे पहुंचे। इनको टैक्सी पता नहीं कहां घुमाते रहे। कह रहे हो इतनी परिस्थिति में शहीदों को सम्मान देने के लिए इस परिस्थिति में आए यहां पर। तो कहने का तात्पर्य है, 17 से जो बिहार है, जब मैंने सब बता दिया, हमने 21वां रोटेशन में मनाया, एक स्टेट में नहीं मनाया कभी। सबसे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा मनाया राजस्थान, तीसरा मनाया हमने पटना, चौथा मनाया उड़ीसा। इस तरीके से भोपाल, पटना, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इस तरीके का हमने, ये 21वां है। और 21वां के लिए हमारी उम्मीद नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का सक्सेस प्रोग्राम हो जाएगा। इसके लिए मैं हृदय दिल से आप सबके हृदय दिल से मंत्री जी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने, मुझे तो ऐसा लगा कि मंत्री जी नहीं है, ये तो आपके अपने बीच के भाई हैं। इनका व्यवहार देखकर इतनी करने में इतना पोलाइट लिखा, और उनसे बढ़िया पीसी साहब को तो मन महसूस ही नहीं हुआ कि मैं एचयूडी हूं। वो तो ये सोचा जैसे हम कहें वही चल दिया। तो कहने का तात्पर्य, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के मंत्री जी का आप सबकी तरह से दिल से गहराइयों से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने हमारा कोऑपरेट किया, इनको हमारा कोऑपरेट किया। दूसरी बात, आज के दिन चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन करे तो एक पंथ दो काज, कर्म का कर्म धर्म का धर्म। जो जंगलात में नौकरी करने के लिए भर्ती हुए हैं, उन्होंने पुण्य का काम किया है। गीता, बाइबल और कुरान, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं,
उसमें पेड़ का लगाना पुण्य का काम बताया गया है। पेड़ का लगाना पुण्य का काम गया है। पेड़ लगाना आम बात है और पेड़ बचाना खास बात है। इस पंक्ति को दोहराने के लिए आप सब बैठे हो। आपका कर्म तो यह है कि पेड़ लगाओ, आपका धर्म है पेड़ बचाओ। यह पुण्य का काम आपको जो भाग्यशाली उनको ही मौका मिलता है। इसलिए सब मुबारक के पात्र हो कि आप वन विभाग में सेवा देने के लिए आपको मौका मिला। इसलिए बड़े भाग्यशाली हो। यह पुण्य का काम हर एक को नहीं मिलता। इसके अलावा आज हमने अभियान चलाया है समान कार्य समान सुविधाएं। मान्यवर मंत्री जी यहां बैठे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में कार्यशैली हिंदू वन विभाग की एक है। पीसी से वही काम करता है, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे आंध्रा का हो, चाहे जे&के का हो, परंतु फॉरेस्ट गार्ड भी वही काम करता है, चाहे जे&के का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है नेचुरल ब्यूटी पूरे हिंदुस्तान इक्वल है, परंतु सुख सुविधा में डिफरेंस, सुख सुविधा में डिफरेंस है। आप मान्यवर सुरेश अपने पीसी साहब बैठे हैं, IFS जिसको भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कहते हैं वन विभाग की, उनकी पूरे हिंदुस्तान में सुख सुविधाएं हैं, टाइम बाउंड प्रमोशन है, सब चीज की सुविधाएं हैं। परंतु जो फील्ड लाइन स्टाफ जिसको रेंजर से लेकर नीचे तक आते हैं उनकी सुख सुविधा में डिफरेंस है। इसलिए आप तो यूटी टेरिटरी में हैं। आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं कि आप यहां से प्रस्ताव इनके भेजिए, प्रमोशन नीति का बना के भेजिए। आप इनके 1 मंथ सैलरी एक्स्ट्रा जो कर्नाटका में मिलती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कर्नाटका में 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, उसका प्रस्ताव हम सेंटर से, हमारा वादा है, सेंटर से फाइल को हम डील कराएंगे। आपके कल बता रहे थे 14 हफ्ता आपके बाकी है। पीसी साहब कह रहे थे हमारे कि 14 हफ्ता हमारे बाकी है। साहब आपका 14 दिन भी बहुत है, आपका तो 14 दिन भी बहुत है। आपकी कलम में इतनी बुद्धिमत्ता है। इनका प्रस्ताव भेजिए, आपका कलम जाने से पहले हम इनका सम्मान आपके हाथ से कराएंगे। आपके सेंटर में मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, वन मंत्री के बारे में डिटेल से नहीं जानना चाहता। जो हमारे मंत्री जी सेंटर के, उनके में गहराई बड़, यदि कुछ ज्यादा बोलूंगा तो बड़ बोली बात लगेगी। मैं कहने का तात्पर्य है मंत्रालय में फाइल भेजिए, आपको उल्टा जवाब पॉजिटिव मिलेगा, उल्टा जवाब आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्यों आज के दिन आप सीधा केंद्र प्रशासन के अंदर है, केंद्र आप प्रस्ताव मंत्री जी भी बैठे हैं, पीसी साहब भी बैठे हैं। तो आपका आज ये सौभाग्य है कि आपको यहां मौका, हमारे को आपका दर्शन करने का मौका मिल गया, आपकी सभी बातों को रखने का मौका मिल गया। और आप स्टेट के उपराष्ट्रपति में नक्सलवादी से घूमते हैं, फॉरेस्ट के डिप्लॉयमेंट नक्सलवादी, माओवादी, उल्फा, टेररिस्ट, ये आतंकवादी, इन सब से टकराते हैं। और तो क्या, मैं एक एग्जांपल दे, छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ साथी कहां बैठे, हाँ झांसा खड़ा हो, ये हमारे छत्तीसगढ़ हुए कर्मचारी हैं जिन्हें फोर्स ने जवाब दे दिया था हम चौकी नहीं बना सकते। ये कर्मचारी वो हैं जो नक्सलवादी के बीच में जाकर इन्होंने चौकी, फोर्स की पुलिस की चौकी बना के उनको हैंड ओवर की। ये वो कर्मचारी हमारे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जहां जहां विपरीत परिस्थिति है वहां ये डबल काम करते, मल्टीपर्पज कार्य करते। ये एक कार्य नहीं करते, ये ट्रेनिंग का भी कार्य करते हैं, बिल्डिंग का कार्य भी करते हैं, रोड का भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं। और ये डिपार्टमेंट जितनी भी हैं या तो प्रोटेक्शन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको प्रोटेक्शन भी करता है और प्रोडक्शन भी करता है। इसलिए आप इसके लिए विशेष ध्यान दें। मैं ज्यादा समय ले गया आप सबका पुनः, और ये हमारे जो शहीद परिवार की जो माताएं बहनें यहाँ बैठी है उनको भी श्रद्धा सुमन उनके आगे नमस्ते करते हुए अपना मैं स्थान लेता हूं।